आपके पास मान लीजिए माइक आता है, आप इसे खरीदें, ठीक है, या मोबाइल आता है, तो मोबाइल को जिसने बनाया है वो आपको मोबाइल भी देता है और साथ ही साथ मोबाइल को चलाने का एक तरीका ही बता देता है। मोबाइल के साथ एक ऑपरेटिंग मैनुअल आता है और उस ऑपरेटिंग मैनुअल लिखा होता है मोबाइल चलाना कैसे है। तो बहुत लोगों का विचार ये है कि ये दुनिया भी कुछ इसी तरीके की है। एक कोई बैठा हुआ है ऊपर जिसने दुनिया बनाई है, उसने दुनिया बना करके हमें दे दी है और दुनिया में कैसे चलना है उसके लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल नाम की किताब दे दी है। ये बिल्कुल बच्चों वाला सिद्धांत है, ये जहाँ से भी आपको मिल गया, एकदम बच्चों वाली बात है। जिस व्यक्ति को ज़रा भी होश होगा, जिसको ज़रा भी चेतना होगी, वो इस बात की तह में जा कर के इसका जो उथला मनोविज्ञान है उसको पकड़ लेगा। इस बात का मनोविज्ञान क्या है समझिए। इस बात का मनोविज्ञान ये है, मैं इंसान हूं, मैं सबसे ज़बरदस्त हूं, मैं इंसान हूं, मैं सबसे ज़बरदस्त हूं। तो जब मैं सबसे ज़बरदस्त हूं तो जिसने मुझे बनाया उसने मुझे सबसे ऊंचा दर्जा ही तो दिया होगा। क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूं भाई, ये अहंकार की बात है। उसने मुझे सबसे ऊंचा दर्जा ही दिया होगा और उसने ये सब जो दुनिया भर में पेड़ हैं, पौधे हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब उसने मेरी खातिर ही तो बनाए हैं। और बहुत से लोग हैं जिनके मन में ये सिद्धांत बिल्कुल घर करके बैठ गया है और इस बात को उन्होंने मोरल, एथिकल, रिलीजियस वैलिडिटी दे दी है। जो कहते हैं हमारी किताब में ऐसे ही तो लिखा हुआ है कि इस दुनिया में जो कुछ है वो इंसान के लिए ही है। भाई साहब, आप इतने ऊपर नहीं हैं, आप इतने ऊपर नहीं हैं, आप बिल्कुल भी ऊपर नहीं हैं। आप भी प्राकृतिक हैं और दुनिया में बाकी सब कुछ जो है वो भी प्राकृतिक है। और जैसे आपको 100 तरह के विचार आते हैं वैसे ही आपका ये एक विचार मात्र है कि किसी ने ये दुनिया रची है और ये विचार भी आपके अपने अहंकार से निकल रहा है। इसीलिए वेदांत कोई धार्मिक विचार नहीं है। वेदांत किसी तरह की विश्वास पद्धति नहीं है, उसमें किसी तरह की बिलीफ के लिए कोई जगह नहीं है कि देखो तुम ये किताब खोलो और सबसे पहले तुम ये मानो कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाई, इस बात पे विश्वास करो। वेदांत कहता है कोई विश्वास वगैरह नहीं करना, इस बात पे विश्वास नहीं करना कि दुनिया है भी। वेदांत कहता है तुम देख रहे हो, तुम्हें दुनिया प्रतीत हो रही है, तो एकमात्र सत्य चेतना है, ना कोई रचयिता, कोई क्रिएटर नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं। ये दुनिया है इस बात का भी बस प्रमाण तुम हो और कोई प्रमाण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियां ना हो, तुम्हारी आंख ना हो, तुम्हारा मन ना हो, तुम्हारी त्वचा ना हो, तुम्हारे कान ना हो, तो इस दुनिया का कोई प्रमाण ही नहीं है। ये दुनिया और तुम एक ही सिक्के के दो पहलू हो। पुरुष प्रकृति का खेल चल रहा है बस, और पुरुष प्रकृति पर आश्रित है, प्रकृति पुरुष पर आश्रित है। और ये जो द्वैतात्मक खेल है इसी में दुख है। निश्चित रूप से इस खेल के पार जाना है, उस पार जाने को अद्वैत कहते हैं। इसमें कोई विचार नहीं है, इसमें कहीं आपको कोई बिलीफ नहीं रखनी है कि मानो, मैंने माना कि एक बनाने वाला कहीं बैठा हुआ है और उसने फलानी फलानी विधि से, फलानी फलानी प्रक्रिया से पृथ्वी की रचना की, फिर ग्रहों की रचना की, फिर पूरे संसार की रचना की, और वो बैठा हुआ है और जब लोग मर जाएंगे तो उसके पास जाएंगे, उसके पास स्वर्ग है, नरक है, इत्यादि इत्यादि। ये सब कुछ नहीं, ये बेकार की कहानियां नहीं, ये बच्चों की बातें हैं। किन बाल कथाओं में उलझ गए तुम कि सारे जानवर इंसान के लिए बनाए गए हैं? क्यों? क्योंकि इंसान सर्वश्रेष्ठ है ना, तो क्या करेगा? सारे जानवरों को खाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ होने की निशानी है। जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो सबको खा जाता है। ये कौन सी श्रेष्ठता है भाई? एक दफे आए लोग बोले हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सारे जानवर इंसान के लिए हैं। मैंने कहा इंसान के लिए हैं इसका मतलब समझते हो क्या है? इंसान के लिए है माने इंसान के भोग के लिए नहीं है, इंसान के खाने के लिए नहीं है। इंसान के उपयोग के लिए हैं। और उपयोग माने क्या हुआ?
आप यदि चेतना हैं तो आपके लिए किसी भी चीज का क्या उपयोग होगा कि आप उसके माध्यम से अपनी चेतना उठाएं। आपके लिए किसी चीज का यह उपयोग तो नहीं है ना कि आप उसको खा जाएं। आपने मुझे दिया, आपने मुझे दिया, बोले प्रशांत ये आपके उपयोग के लिए है और मैं इसको चाय में डाल करके खा जाऊं। ऐसे हैं हमारे धार्मिक लोग, बोले दुनिया में जो कुछ भी है वो हमारे उपयोग के लिए है ना, तो क्या करा, इसको चाय में डाल के खा गए। आप जाएं और लोग करते हैं कि किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो उसको छोटा सा एक पपी भेंट कर देते हैं, कुत्ते का बच्चा करते हैं ना, उसको रिबन रिबन बांधा छोटा सा और छोटू बच्चा है, बच्चे को जाके पपी दे दिया। बोले ये तुम्हारे लिए है, जैसे धर्मग्रंथ में लिखा हुआ है ना कि सारे जानवर इंसान के लिए हैं, वैसे ही आप जाएं छोटू को बोले छोटू ये तुम्हारे लिए, और छोटू क्या करे, छोटू उसको काट करके बढ़िया खा जाए। बोले देखो हमें बताया गया था ये हमारे लिए है, तुम इसको खा गए। अरे भाई वो तेरे ही लिए है, वो इसलिए ताकि तू उसे प्यार दे, इसलिए नहीं कि तू उसे काट दे। जब बोला जाता है सारे जानवर तुम्हारे लिए हैं तो उसका अर्थ होता है वो तुम्हारे प्यार के लिए हैं, वो इसलिए है ताकि जब तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारी चेतना को उठाने में तुम्हारी मदद करें। और जब आप एक जानवर के पास रहते हैं और आप उसके प्रति प्रेमपूर्ण हैं तो उसका आपके मन पर जादुई असर होता है, आपकी चेतना के ऐसे तल खुल जाते हैं जो सामान्यतया नहीं खुलते। तो अगर धर्मग्रंथों में ऐसा लिखा भी हुआ है कि सारे जानवर इंसान के लिए हैं तो उसका सही मतलब समझो। उसका ये नहीं मतलब है कि पपी को लेकर के चाय में डुबो करके सॉस लगा करके खा गए, बोले पपी तो मेरे लिए था तो मैं पपी को खा गया। पापा जी ने यही बताया था, वो जो ऊपर पापा जी बैठे हुए हैं, पापा जी ने बताया ये पपी तुम्हारे लिए है, तो मैंने क्या करा, मैंने पपी को बढ़िया से काटा और मस्त उसको तल के फ्राई करके खा गया, ये मेरे लिए था। ये बेहुदा क्या तर्क है, ये जानवरों वाली कैसी बात है ये। ऐसे तो फिर महिलाएं होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, बच्चा पैदा हुआ उनको ला करके ऐसे दिया जाए, ये लीजिए, उसका भी क्या करना चाहिए, मेरे लिए है। तो बताओ फिर झटका या हलाल। तुम्हारे लिए जो कुछ होगा तुम खा जाओगे, इतना बड़ा मुंह है तुम्हारा, पेट के अलावा तुम कुछ हो ही नहीं। देह भाव इतना प्रबल है कि जो भी सामने आता है खाने लग जाते हो, बोलते हो मेरे लिए ही तो बनाया है ये। किसी भी जीव से तुम्हारा खाने के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता क्या? उसे प्यार नहीं दे सकते, उसे संरक्षण नहीं दे सकते। तुम ये भी अगर कहते हो कि तुम उससे ऊपर के हो, उससे ज्यादा ताकतवर हो, तुम बुद्धि रखते हो, प्रश्नकर्ता ने कहा हम बुद्धि रखते हैं, उस बुद्धि का उपयोग उसको मारने के लिए ही होगा, बचाने के लिए नहीं होगा। जल्दी बोलो। तुम ये भी कहते हो कि तुम्हारे पास बल ज्यादा है जानवरों से, तो उस बल का उपयोग उन्हें मारने के लिए ही होगा, उन्हें बचाने के लिए नहीं होगा। ये तुम्हारे नियत पर है। जब बदनीयत होता है आदमी तो 100 तरह के तर्क करता है, इरादा को लेकर होता है खा जाओ। ये बदनीयती है, इसमें कोई धार्मिकता नहीं है, ना इसके पीछे कोई बौद्धिक सिद्धांत है, सिर्फ बदनीयती है। जाओ किसी जानवर से पूछो, क्या जानवर कह रहा है कि इंसान जानवर से ऊपर का है? कुत्ते की दुनिया में जाओ तो सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? कुत्ता। और बिल्ली की दुनिया में जाओ तब तो निस्संदेह बिल्ली ही सबसे ऊंची है। कुत्ता तो एक बार को फिर भी थोड़ा मान ले कि मालिक मेरा मालिक है। बिल्ली की दुनिया में जाओगे तो बिल्ली तो निस्संदेह यही कहेगी मैं मालकिन हूं, तभी तो मुझे इतना खिलाता पिलाता है। भाई अगर मैं मालकिन नहीं होती तो वो मुझे इतना खिलाता पिलाता क्यों? मुझ में जरूर कोई खास बात। हर जीव की दृष्टि में वो जीव ही सर्वश्रेष्ठ होता है और ये पशुता की निशानी है। तो अगर इंसान होकर तुम कहते हो कि तुम सब जानवरों से ऊपर हो तो इससे यही सिद्ध होता है कि तुम भी जानवर ही हो। हर जानवर को यही लगता है मैं सबसे ऊपर हूं। शेर को ये लगेगा वो इंसान से नीचे है। जल्दी बोलो। एक छोटे से छोटे कीड़े को भी यह नहीं लगता कि वो किसी से नीचे है, उसकी दुनिया में वही बादशाह होता है। तो तुमको अगर लग रहा है तुम बादशाह हो तो तुम भी फिर कीड़े ही हो बस।
ये अहंकार की निशानी है कि वो अपने आप को विश्व का केंद्र मानता है। मनुष्य का अहंकार ऐसा है कि वो अपने आप को विश्व का केंद्र मानता है, और एक छोटे से बैक्टीरिया का अहंकार भी यही है कि वो भी अपने आप को समूचे विश्व का केंद्र ही मानता है। तुम एक बैक्टीरिया को मारने वाले हो छोटे से, और बगल में तुम खड़े हो और बैक्टीरिया से पूछा जाए अच्छा बता तू मरना पसंद करेगा या मैं इस इंसान को मार दूं, तो बैक्टीरिया क्या बोलेगा? इंसान को मार दो, मुझे जीने दो। इससे क्या सिद्ध होता है? बैक्टीरिया भी क्या सोचता है, ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? बैक्टीरिया स्वयं महत्वपूर्ण। हर जीव अपने आप को ही सबसे महत्वपूर्ण मानता है। और तुम भी बोलने लग गए अगर कि मैं ऐसा सिद्धांत रखता हूं या मेरी धार्मिक किताब में लिखा है कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो इतना कहने भर से तुम जानवर हो गए, क्योंकि हर जानवर यही कहता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और मैं ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हूं। प्रकृति में विविधता है, ऊंचाई नीचाई नहीं है। ऊंचाई नीचाई चेतना में होती है, अंतर समझो। इसलिए बार बार बोलता, प्रकृति में विविधता होती है। विविधता कैसी होती है? ऐसी होती है, लेटरल, हॉरिजॉन्टल। XY एक्सिस समझते हैं ना, तो विविधता यहां होती है।